देखिए ध्यान से, ये सेम एज इट इज मैंने क्वेश्चन यहां छाप दिया, रूट अंडर 8 घटा 2 रूट 15, 8 घटा 2 रूट 15 सेम, कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद मैंने क्या करा कि रूट अंडर डाल करके इस 8 को ऐसा दो भाग में तोड़ो, ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर 15 हो जाए और जोड़ने पर 8 हो जाए। तो हम क्या के रूट 5 का स्क्वायर के रूट 3 का स्क्वायर के, मन में ऐसा सोचे कि रूट 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो फिर से समझो, अगर कहीं पर रूट a का होल स्क्वायर है तो भी ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, और दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए कहीं पर रूट अंडर ऐसे a स्क्वायर है तो भी ये कैंसिल होकर के हो जाएगा a, नजारा दिमाग में। तो इस तरीके से कहने का हुआ कि ये 5 3 क्या हो गया, 8 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 2 रूट 15 था, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 रूट 15 भी क्लियर हो जाएगा मेरा। तो यहां से यही चीज का मैं इसको विस्तार पूर्वक, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा इसी चीज को मैंने दिखाया। अब ये फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये ab हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहां से, ये रूट यहां से कैंसिल। ये हुआ लॉन्ग प्रोसेस। छोटा प्रोसेस कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। छोटा प्रोसेस में सबसे पहले आराम से देखिए, सवाल देखना है गौर से। ट्रिक है इसका, ट्रिक में इस बात का बेशक ख्याल रखना कि यहाँ पे 2 रहनी चाहिए। 2 क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि 2 रहेगा तभी या तो माइनस 2ab होगा या तो प्लस 2ab होगा। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 रहना जरूरी है दोनों में। 2 रहेगा तभी ab के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 रहना जरूरी है। 2 मिल गया हमको। अब हम सोचेंगे कि 15 को ऐसा 2 भागों में ब्रेक करो। किसको भाई? 15 को ऐसा 2 भागों में ब्रेक करो 15 को, ताकि अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाए और सम करें तो 8 हो जाए, एडिशन पे 8 हो जाए। तो क्या सब हो सकता है? कुछ नहीं, सोचो ऐसा कि 15 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पे 8 हो जाए, गुना करने पे 15 हो जाए, मल्टीप्लाई में 15 आ जाए और एडिशन में 8 आ जाए। तो 5 और 3 को गुना करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 8 हो गया। कोई दिक्कत? बीच में माइनस 2 है कि प्लस 2 है वो देख लो। माइनस 2 है तो बीच में माइनस डाल दो। रूट वाला क्वेश्चन है, रूट डाल दो, आंसर ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सोचो, जहां सोच वहीं शौचालय, सोचना है थोड़ा सा। अगर ये नहीं समझे, दूसरा तरीका बताएंगे, दूसरा सवाल बनाएंगे तो आप उसको समझ लेंगे निश्चित। 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपके हित में रहे ये सब चीजें। आप क्या करो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो, फट से सिर्फ ये लिखो। 90 नंबर क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन सबको समझ में नहीं आया हो, लेकिन अगला क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। दीजिए तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये तो उस दिन बना दिए थे हम, ये पिछला क्लास में हो चुका है। ये वाला सवाल आराम आराम से देखना दोस्त। इस वाले सवाल में भी उसका हम यूज कर सकते हैं। देखो क्या है, आराम से देखना। ऊपर क्या है? 4, क्या सब है देखो तो, 4 प्लस 3 रूट 3 ऊपर है ना? ऊपर 4 प्लस 3 रूट 3। इसमें कोई छेड़छाड़ करना है हमको? नहीं करना है। क्यों छेड़छाड़ नहीं? छेड़छाड़ हम तभी करेंगे जब यहाँ पे 2 रहे, तभी हम करेंगे छेड़छाड़ जब यहाँ 2 रहेगा। तो मतलब इसको हमको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ब्रेक कैसे करेंगे वो समझिए। किसको ब्रेक करना? नीचे वाले को, ऊपर वाले को? देखो नीचे ऊपर वाले को ब्रेक नहीं करना, क्योंकि एक तो 2 नहीं है और 2 का मल्टीपल भी नहीं है। क्या ये 2 का मल्टीपल है 3? 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ज्यादा हो गया, 3 नहीं ना आया। तो ये इसको एज इट इज रहने देना, मतलब जैसा का तैसा रहने देना। नीचे वाले को पहले हम ब्रेक करते हैं। नीचे वाला क्या है आपका? रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। रूट अंडर 7 प्लस, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 3। समझने की चेष्टा करना। नीचे वाले को हम ब्रेक कर रहे हैं, ओनली नीचे वाले को। तो 7 प्लस 4 रूट 3 को लिख सकते हैं 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 3। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। बोलो बोलो, हो सकता है? अब दिमाग लगाओ कि अगर ये 2 अंदर रहता तो क्या कहलाता?
अगर ये वाला दो, ये वाला दो, ये वाला दो जो है, ये वाला दो, ये अंदर दो को लिख सकते हैं √4। 2 और √4 में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। फॉर्मूला आपका तभी काम करेगा जब यहाँ 2 अवेलेबल रहेगा। यहाँ तो 2 के साथ 2 एक और एक्स्ट्रा गया, इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या कहलाएगा? ये जब अंदर जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये 2 को, इस वाले 2 को, सेकेंड 2 को हम अंदर लेके जा रहे हैं तो √4 कहलाएगा। √4 इसको वैल्यू, इसका वैल्यू √4 है, इसका वैल्यू √3 है, तो √4 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा? √12 हो जाएगा। मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम। नहीं जा रहा, फिर से एक बार समझो। इस 4 में से हमको बस 2 यहां लिखना है। इस 4 का हम केवल 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2? क्योंकि मेरा टेक्निक, मेरा ट्रिक तभी काम करेगा जब यहाँ 2 रहेगा, तभी वो 2ab होगा। तो 4 में 2 यहां लिख दिए तो बच क्या गया इसमें? 2। वो 2 चला गया रूट के अंदर। जब 2 जाएगा रूट के अंदर तो कहलाएगा √4। 2 को लिख सकते हैं 2 = √4। अब इसका 2 जो है √4 हो गया। √4 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √12 हो जाएगा। बोलो बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निक आपको काम कर जाएगा। कैसे काम करेगा देखिए ध्यान से। इसको ऐसा 2 भाग में ब्रेक करो दोस्त, इसको ऐसा 2 भाग में ब्रेक करो कि गुना करें तो 12 हो जाए, मल्टीप्लाई एडिशन करें तो 7 आ जाए। क्या हो जाएगा? 4 और 3, 4 3 4 3 जा 12, 4 3 7 हो जाएगा। बीच में क्या है? प्लस की माइनस? प्लस। दोनों पे रूट डाल दो। ये हो गया, इसका काम खत्म। इसका वैल्यू ये आ गया। किसका वैल्यू आ गया? √7 + 4 √3 का वैल्यू आ गया, √4 + √3। अब यहां पर आप देखो, ऊपर वाले में ध्यान से देखना। ऊपर वाले में हमको जो निकालना, हमको जो फाइनल आंसर चाहिए, किसका चाहिए हमको? हो जाएगा 4 + 3 √3 बाय, इसका वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं? √4 + √3 निकाल चुके हैं। निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं? ठीक है, √4 + √3 निकाल रहे हैं। अब यहां पर हम देखिए क्या कर सकते हैं। यहां पे क्या हो सकता है वो देखिए। यहां पे क्या हो सकता है? हर का परमेकरण हो सकता है, नीचे वाले का परमेकरण। सब क्वेश्चन लॉलीपॉप थोड़े होता है, थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा ना। हर का परमेकरण करेंगे। हर का परमेकरण करेंगे तो क्या होगा? √4 - √3 बाय √4 - √3। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं है? दिक्कत ना। अब नीचे वाले क्या हो गए? नीचे वाले कुछ रहे ही नहीं। बोलो क्यों? a + b × a - b हो जाएगा a² - b²। √4 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 में से 3 जाएगा, क्या होगा? एक कोई वैल्यू रहा नीचे का, यानी नीचे का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि a + b × a - b होता है a² - b², दैट्स कॉल्ड 1। यहाँ पे कहलाएगा 1। हमेशा नहीं होगा, यहाँ पे 1 कहलाएगा। अरे यार, हो गया, आंसर आ गया। √3 का वैल्यू दिया हुआ। रुक ना, चलिए अब बच गया ऊपर वाला। ऊपर वाला है ना, बच गया। अब ऊपर वाला में एक बात बताओ, इस √4 को 2 भी तो बोल सकते हैं। 4 को 2 से गुना करोगे क्या होगा? 4 को किससे गुना करोगे? 8 हो गया। फिर इसी 4 को किससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? -4 √3। फिर इसी को इससे गुना करोगे तो 3 दूनी 6 √3। न जा रहा दिमाग में साफ? देखो, इसको इससे गुना करेंगे, इसका वैल्यू फाइनली क्या है? इसका वैल्यू 2 है, तो 4 दूनी 8। अब 4 और √3 को गुना करेंगे तो 4 √3 होगा। माइनस, प्लस और माइनस तो माइनस ही होगा। यहां तो कोई शक, आपको समझाने के लिए बस इतना कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसका शॉर्टकट तरीका बहुत सारा है, देख के ही बन जाएगा, लेकिन आपको चूंकि चाहिए थोड़ा सा डिटेल। 3 √3 गुना √4। √4 का वैल्यू क्या है? 2। 2 तिया 6 √3 हो गया। चलो ठीक है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 और ये √3 मिलकर क्या हो जाएगा? 3। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब आप आराम से देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, आराम से देखना। हो गया, आंसर आ गया, ठीक है? देखो आराम से। अब ये देखो करना क्या है, 6 √3 में से 4 √3 घटेगा। 6 √3 में से 4 √3 माइनस हो गया, क्या बचा? 2 √3। 2 √3 तो 2 और √3 का मान अब दे दो। √3 का मान ये 1.732 दे दिए। 6 √3 में 4 √3 गया, 2 √3, 2 √3 हो गया। -8 में से 9 गया 1। अब कहीं √3 है?
अब इसको मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा छोटा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा भैया, तो सब क्वेश्चन अब कितना नंबर पे गए हम लोग, 92 पे गए हैं। तो क्या चाह रहे हैं, मतलब कि वही आ जाए, √4 बराबर 2। देखो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करने का भी तरीका बता रहे हैं, पॉइंट दिमाग हटा दो। 1732 है, 1732, 1732 को 2 से गुना करो, 1732 को 3466 होगा, 3464 होगा। चलो ठीक है, 3464, 3 डिजिट बात है। यहाँ पे दे दिया माइनस क्या है 1, अब इसमें से 1 ले लेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2.464, कहाँ पे 2.464, ये रहा सी नंबर आपका आंसर। इसमें क्या क्या करना पड़ा फिर से समझो। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ा, नीचे वाले को ब्रेक करना पड़ा, इसीलिए इतना समस्या हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये सीखना भी तो जरूरी है हम लोगों को, बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है ना। इसको आप छाप लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए ध्यान से, हमको अभी फोकस सब पे नहीं करना, हमको अभी फोकस इस पे करना कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। तो 1-2 देख लेते हैं इस तरीके का, जैसे यही है, इसमें यहाँ तो नहीं है फिलहाल, इसमें है, इसमें भी नहीं है, रुकिए उस तरीके का सिचुएशन देखते हैं। हाँ यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक करेंगे वो देख लेते हैं पहले, और भी देख लेते हैं पहले, और है क्या कुछ है। देखिए यहाँ पे आया ना, ये बेहतर है, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा होगा। पहले ए का वैल्यू आप लेते आइए, इसके बाद कोई काम कीजिएगा। ए का वैल्यू क्या होगा वो देख लेते हैं, अब तब देखिए कितना मजा आ रहा है। अच्छा समझना जी, हमको सवाल क्या सब दिया गया, क्वेश्चन देखो, a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस दिया हुआ है। हमको निकालना a³ + b³ है ना। हमको a का वैल्यू क्या है ये समझिए, इसको ब्रेक कीजिए, समझिएगा। 12 को इसे 2 भाग में तोड़ना कि जोड़ने पर 7 हो जाए, गुना करने पर 12, 4 और 3, रूट डाल देंगे, बीच में क्या है प्लस, मतलब e जो है इस सब का वैल्यू ही आ गया, और b का वैल्यू वही हो जाएगा 4, 3, बीच में क्या होगा माइनस, बस b का वैल्यू ही आ गया। कोई दिक्कत, a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया। अब हमको क्या निकालना, a³ + b³। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b का होल क्यूब, ठीक है ना, -3ab × a + b, ये फॉर्मूला होता है किसका, a³ + b³ का फॉर्मूला। दिखाई सबको दे रहा है, पीछे वाले बच्चे ये दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब -3ab होता है, ठीक है। अब इसका मान यहां बैठा देंगे, a + b का मान क्या होगा ये आप निकाल सकते हैं आराम से, मौखिक। कहिएगा कैसे, देखिए a का वैल्यू ये है, समझो बात को, हेलो हाय इधर। अब कुछ समझदारी आप में डेवलप हो जानी चाहिए। देखो a का वैल्यू क्या है, √4 + √3, b का वैल्यू है √4 - √3, राइट। अच्छा एक बात बताओ, इस √4 को 2 ने बोल सकते हैं, इस √4 को, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से हमको, समझो। अच्छा समझना, a का वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं, 4 और 3 मिलाकर के 12 होगा। चलो 4 और 3 मिला के 12 हुआ, बीच में क्या होगा प्लस होगा, रूट डालेंगे, जैसे रूट डालेंगे तो ये तो रह जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 + √3 ने बोल सकते हैं। उसी तरह से इसमें माइनस है तो क्या बोल देंगे, 2 - √3 b का सेम है, एज इट इज है, बस प्लस के जगह माइनस है तो हम माइनस दे देंगे, बोलो ना। अब हमको यहाँ क्या लिखना है, a + b का होल क्यूब, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो अब -√3 या +√3 क्या हो जाएगा, बात को समझना। जैसे इन दोनों को, किनको किनको, a को और b को जैसे ही ऐड करेंगे तो -√3 +√3 कैंसिल होगा, यस और नो, तो बच क्या जाएगा 2 + 2 = 2, तो यहां पर 4 का क्यूब लिख सकते हैं, a + b के जगह 4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि a + b जब करेंगे तो √3 तो कैंसिल ही हो जाना है। आटा माझी सटकली बोलना, ठीक है, -3ab है ना, ab, तो a का मान क्या है देखो, तो a का मान आपका क्या है 2 + √3, अब b का मान क्या है 2 - √3 इंटू फिर क्या है इंटू a + b। देखो फिर देखो a + b का होल क्यूब कर दिया,
3ab कर दिए, a का वैल्यू लेते आए, b का वैल्यू लेते आए, इनटू क्या कर लिए a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह क्या दे सकते हैं, फिर इन दो 4 दे सकते हैं। वेरी गुड, इतना समझदारी आप लोगों में आ गई, कम बड़ी बात नहीं। 4 का क्यूब क्या होता है 64 माइनस 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा 12 होगा, ठीक है, इनटू। अब देखो ये है a, ये है b, यहां पर देखो एक बार सम है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, कैसे, तो a प्लस बी इंटू जहां a माइनस बी रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। उसी तरीके से एक बार जोड़ है एक बार घटा, तो क्या होगा, हेलो इधर, एक बार जोड़ है एक बार घटा, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर नहीं होगा। अब एक बात हमको बताइए, आराम से बताइएगा, कोई हड़बड़ाहट मुझको नहीं है। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो 4 में से 3 गईल, 4 में से 3 गईल, एक को 12 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 12, कोई दिक्कत। अब 64 में से 12 गया तो बाबू हो गया 52 आंसर। 4 का क्यूब 64 हुआ ना, 64 में से 12 गया तो बाबू 3 और 4 गुना किया तब ना 12 आया रे बेटा, हो गया। सुनिए फिर से वंस मोर, थोड़ा सा 30 सेकंड समय लगेगा, बना देंगे, देखिए ध्यान से। इसको ब्रेक करना, 12 को 4 3, 4 गुना 3 12 होगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 होगा, तो लिखेंगे 4 और 3, 4 का रूट जैसे डालेंगे क्या बन जाएगा 2, और 3 का रूट डालेंगे तो रूट 3 रह जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, और यही चीज यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी ई दोनों को जोड़ेंगे तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 क्या बचेगा 4 का क्यूब कर दिया, माइनस ए बी है ए बी, तो a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये दे दिए। फिर है a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू अभी तुरंत निकाले थे ना 4, फिर से थोड़े निकालना पड़ेगा 4, अभी 4 और 3 मिलके क्या हो गया 4 3 12, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को 12 हो गया, और ई दोनों हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 12 मल्टीप्लाई 1, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, 4 माइनस 3 क्या आएगा 1, तो 12 गुना 1 तो 12 ही ना होगा, तो इसका कोई वैल्यू रहा सो बोलो, इसका वैल्यू 1 है, तो 1 अगर कैंसिल नहीं कर दे मल्टीप्लाई में तो क्या कहीं पर 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो क्या फर्क पड़ता, ये मल्टीप्लाई में है और इसका वैल्यू 1 आया है, कैंसिल कर दिए। अब क्या हुआ 64 64 माइनस 12 इक्वल टू 52, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए, बहुत देर बाद एक छोटा सा सवाल मिला, इसको पहले देख लेते हैं। क्या बोला, 2 पे पावर 50 का 2 पे पावर 50 का मतलब क्या होता है ऑफ, 2 गुना यानी किससे मल्टीप्लाई 2 से। अब सुनो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर क्या होगा नहीं कुछ तो 1, बेस सेम है पावर जुटेगा 51 आंसर। सब सवाल लंबे थोड़े जाएगा, कोई सवाल मेरे हाइट का भी है। 2 गुना मतलब 2 से गुना नहीं कुछ तो पावर 1, अब गुना में पावर जुटता है 50 से 51 बढ़े, ठीक है। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन सब था एगो, यहाँ पे क्या था देखो ध्यान से, अच्छा से देखो ऑप्शन, क्वेश्चन दिखाई दे रहा सभी को, सबसे पीछे वाले बच्चे क्वेश्चन पढ़िए तो, सबसे पीछे, यदि, हाँ यहां से पढ़िए, हाँ हाँ ठीक, हाँ हो तो चलो ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 XYZ इक्वल्स टू वाट ना, ठीक है। सुनो
हल्ला नहीं, समझिए, ध्यान से समझिए। ये क्या है, x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर बराबर z पे पावर 1/3। ये ना था दिया हुआ कि और कुछ है? यही है कि और कुछ दिया हुआ है? यही है, इतना ही है, ठीक है। इसका होल क्यूब कर दो तो बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी x। इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इस पे अगर क्यूब डालेंगे तो इसका वैल्यू x और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा y प्लस 3ab। 3ab करेंगे तो कहने का मतलब क्या आ गया, 3x पे पावर 1/3 y पे पावर 1/3 3ab इंटू क्या होगा, समझो, a क्यूब हो गया, हेलो हाय इधर, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है रे सुगा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है, ठीक है। यानी प्लस वाला है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है फॉर्मूला। तो समझिएगा, अगर हम a क्यूब करेंगे तो इसका ना क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये 1/3 और 3 से x बचेगा, फिर b क्यूब करेंगे तो ये बचेगा, फिर 3ab, a के जगह ये, b के जगह ये, ठीक है, इनटू क्या होगा a प्लस b। तो a प्लस b के जगह ये हम ना दे सकते हैं z पे पावर 1/3। कहिएगा कैसे, बात को समझना हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसको हटा दें अभी, a प्लस बी ना, देखिए a क्यूब b क्यूब 3ab, यहां तक कोई समस्या है, इनटू क्या होता है a प्लस बी ना होता है, तो ये है a ये है b, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये नहीं आता है, वही चीज यहां लिख दी, बराबर क्या हुआ z, बराबर क्या हुआ z। आराम से समझो, चिंता मत करो। अब एक बात बताओ, इस z को उधर लेके जाएंगे तो x प्लस y, ये z जब उधर जाएगा माइनस z होगा, ठीक है, माइनस z। अब यहां पर एक बात देखो, बराबर e जब इधर आएगा तो क्या कहलाएगा, -3x पे पावर 1/3 y पे पावर 1/3 z पे पावर 1/3। जब पावर सब पे 1/3 है तो x y z पे होल पावर नहीं लिख सकते थे 1/3? अच्छा कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से क्यूब बोथ साइड, क्यूब इधर भी कर दो, क्यूब इधर भी कर दो, हल्ला नहीं, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहां क्या बचेगा, देखो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, इधर तो यही ना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27 नहीं होगा, -3 पे पावर 3, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू क्या होगा, -27। इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, +27 होगा। अब देखो इसका क्यूब करेंगे तो x बचेगा, इसका क्यूब करेंगे तो y होगा, इसका क्यूब करेंगे तो, अरे इसका सबका 3 से कट जाएगा, ये 3 तो सबका है ना, इसमें 3 पे पावर 3 27, माइनस में 27 आएगा, उधर जाएगा, इसलिए क्या हो गया प्लस, बाकी चीजें जो है वो x y z। अब इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्या होगा 0। तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 XY Z इक्वल्स टू क्या होगा, यही तो पूछ रहा था शायद हमसे। देखो यहाँ पे हमसे डिमांड क्या किया गया था, देख लो, x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 XY Z प्लस 27 XY Z इक्वल्स टू 1, हमसे तो ये पूछा था। समझ गए बात को, छाप लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़े, इसको दूसरे तरीका से देखें एक बार, अच्छा तरीका, थोड़ा सा मतलब जो जिसमें कोई टेक्निक देखे ध्यान से, दोबारा इसको नहीं समझाएंगे, देखिए इसको समझने की चेष्टा करेंगे हम लोग, आराम से समझिएगा, तो थोड़ा और इधर लेते आते हैं, समझिए। कह रहा है x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 1/3 बराबर z पे, तो x का मान, y का मान, z का मान कुछ सोच लो। x का मान सपोज 1 ले लेते हैं, अगर x का मान 1 है तो 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा।
y का मान कुछ भी ले लो, अब कहिएगा 2 ले लेते, तो 2 लेने से काम नहीं चलेगा। क्यों 2 लेने से काम नहीं चलेगा? क्योंकि y का वैल्यू अगर 2 लेंगे, सोचो बढ़िया से हम क्या कर रहे हैं, 2 लेंगे तो 2 पे पावर 1/3, ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो एक पहला क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो y का मान 8 मान लो, मिनिमम y का मान 8 ले लो। तो 8 लेने से क्या होगा? देखो y का मान 8 ले चुके हम, वहां पे लेट कर लिए, माने हैं हम, x का मान 1 मान लिए, y का मान 8 मान लिए, समझो। तो इसका मान 1 पे पावर कितना रहेगा? देखिए हो जाएगा। और ये 8 पे पावर क्या हो गया? y पे पावर कितना है? y को हम क्या एज्यूम किए हैं? 8 पे पावर 1/3। तो इस 8 को बोल सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होल मल्टीप्लाई 1/3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 और 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 3। तो इसको क्या मानना चाहिए पड़ेगा? तो इसको मानना पड़ेगा 27। किसको? जेड को। जेड को क्या मानना पड़ेगा? 27। देखिए क्यों मानना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि अगर ये 1 होगा और इसको y का मान 8 माने हैं, तो y का मान 8 माने तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 पे पावर 1/3। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई 1/3, तब ना 3 कैंसिल होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 1 इधर क्या होना चाहिए? 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो जेड का वैल्यू क्या मानना पड़ेगा हमको? x का मान 8 और y का मान x का मान 1, y का मान 8। तो जेड का मान निश्चित रूप से क्या चाहिए हमको? जेड का मान 27 एज्यूम करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर हम x को 1 मान रहे हैं, y को 8 मान रहे हैं, तो जेड को 27 मानेंगे, तभी मेरा गिवन डेटा सेटिस्फाइड होगा। ये डेटा सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाइड कैसे होगा? 1 का क्यूब कितना रहेगा? x का मान 1, 1 का क्यूब कितना रहेगा? तो 1 क्या होगा? इसका y का मान 8 माने, तो 8 पे पावर 1/3 का वैल्यू 2 होता है। तो 2 और 1 क्या होगा? 3। और जेड को क्या मान लिए? 27। 27 पे पावर 1/3 का वैल्यू 3 होता है, क्योंकि 3 बार देंगे तब ना 27 होगा। तो 2 और 1 मिलकर 3 होता है, तो 3 का वैल्यू यहाँ पे 27 आ गया। कोई दिक्कत? अब यही एक्स वाई जेड को यहाँ पे पुट कर दो। कहाँ पे? जहाँ पे पूछा है हमसे। क्या पूछा? हमसे पूछा है यही ना, यहाँ से यहाँ तक यही पूछा हमसे, जो दूसरा कुछ पूछा है। x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब। तो x क्या है आपका? 1, y क्या है आपका? 8, जेड क्या है आपका? 27। तो इसका क्यूब का है, यही ना बोला है। इसके बाद प्लस के बाद क्या बोला? प्लस 27 एक्स वाई जेड। तो 27 गुनी x के जगह क्या दे सकते हैं? y के जगह क्या दे सकते हैं? जेड के जगह क्या दे सकते हैं? 27। चलो ठीक है। अब इसमें से देखो क्या हो सकता है। इसमें क्या सब है? 8 है, 9 में से 27 गया, किसका क्यूब आया? -18। -18 का क्यूब नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? और प्लस इसका वैल्यू कितना है? गुना कर लो। 27 गुना 27 कितना होता है? 27 गुना 27 729। 27 गुना 27 कितना होता है? 729 गुना 8। कहां से 8 लाए? 27 गुना 27 729 कर दिया, मल्टीप्लाई 8 था उसको बचा के रख लिया। कोई दिक्कत? अब -18 का क्यूब करो। 18 का क्यूब करो ना, माइनस बाद में लगा देना। 18 गुना 18 गुना 18, 18 गुना 18 गुना 18 माइनस, कभी साइन डजंट मैटर फिलहाल। तो 18 का जो स्क्वायर होता है 324 पता है? 324 गुना 18 करके देखो एक बार। 18 का क्यूब, हम 20 तक का क्यूब रखने बोले थे, कितना? 58 68 ऐसे 5832 ऐसे। ठीक है, अब देखो माइनस का क्यूब तो माइनस होगा जी। ठीक है, प्लस इसको गुना करो। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 8 दूनी 16, 16 7 16 7 23 के 3 हासिल कितना बचा? 2 8 7 56 2। अब भाई ये बताओ कि ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल बराबर 0 आ गया? आ गया। लेकिन यही है, ये सोच पाएगा तब ना, ये सोच लेगा तो आंसर तुरंत आ जाएगा, नहीं सोच पाएगा तो कोई बात नहीं।
वैसे जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा ना तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा जीरो होगा। हाँ जी